अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह प्रीफिक्सेस को इजीली मेमोराइज यानी याद किया जा सकता है। प्रीफिक्सेस को याद करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि डेली लाइफ में इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और सबसे अहम प्रीफिक्सेस को यूनिट के मल्टीपल और सब मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपल मीन्स बिगर देन बेस यूनिट और सब मल्टीपल मीन्स स्मॉलर देन बेस यूनिट। फॉर एग्जाम्पल हम लेंथ का यूनिट कंसिडर करते हैं विच इज मीटर, तो मीटर का मल्टीपल होगा किलोमीटर। इसी तरह मेगामीटर, इसी तरह गीगामीटर एटसेट्रा, ये मीटर के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह मीटर्स के सब मल्टीपल क्या हो सकते हैं? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर एटसेट्रा, ये मीटर के सब मल्टीपल्स हैं। बाज़ औकात हमें मल्टीपल्स और सब मल्टीपल यूनिट्स को एसआई बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। तो इसको हम तब कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमें प्रीफिक्सेस याद हो, तो इसके लिए भी प्रीफिक्सेस को याद करना ज़रूरी होता है। जैसा कि 5 किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर हमें के की वैल्यू याद हो तो हम के की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, और किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ही स्टेप में फिर हम इस तरह मेट्रिक कन्वर्जन कर सकते हैं। प्रीफिक्सेस को हम इस तरह के टेबल से भी याद कर सकते हैं, लेकिन इससे याद करना मुश्किल होता है क्योंकि हम जब प्रीफिक्सेस को याद करते हैं तो फैक्टर्स को भूल जाते हैं, और जब फैक्टर को याद करते हैं तो प्रीफिक्सेस को भूल जाते हैं। इसलिए इसको याद करना ट्रिकी होता है। कुछ इजी ट्रिक्स है जिसकी मदद से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, और वो ये है कि आपने मल्टीपल्स यानी बड़े प्रीफिक्सेस के लिए इस सेंटेंस को याद करना है, थैंक गॉड माय किंग हेट्स ड्रिंकिंग। और जो सब मल्टीपल्स है यानी छोटे प्रीफिक्स के लिए आपने इस सेंटेंस को याद करना है, डोंट कॉल मी माय न्यू फोन। इस सेंटेंसेस के हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट किसी एक प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह आप फर्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं, थैंक में टी टेढ़ा, जी गेगा, एम मेगा, के किलो, एच हेक्टो और डी पार देगा। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में भी। इसके अलावा ये सेंटेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है, तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से प्रीफिक्सेस को याद कर सकते हैं और इसकी वैल्यू याद नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम दूसरा ट्रिक यूज करेंगे। जब ये सेंटेंसेस आपको याद हो जाएं, तो इसकी मदद से आप प्रीफिक्सेस को लिख के और इसके बाद आपने इसके बेस को लिखना है। हर प्रीफिक्स का बेस 10 होता है। इसके अलावा आपने डेका और डीसी की वैल्यू याद करनी है। डेका 10 पावर 1 के बराबर होता है और डीसी 10 पावर -1 के बराबर होता है। सिर्फ ये दो वैल्यू आपने याद करने हैं। अब जब हम डेका को 10 पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हेक्टो की वैल्यू आ जाती है इस तरह। इसको हमने 10 पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हेक्टो की वैल्यू आ जाती है और हेक्टो बराबर होती है 10 पावर 2 के। अब जब हेक्टो को हम 10 पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास किलो की वैल्यू आ जाती है और वह 10 पावर 3 के बराबर होती है। लेकिन किलो के बाद आपने इसको 10 पावर 1 के बजाय 10 पावर 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह हम किलो को 10 पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मेगा की वैल्यू आ जाती हो और मेगा 10 पावर 6 के बराबर होता है। इसी तरह गीगा के लिए भी हम 10 पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारे पास गीगा की वैल्यू आ जाती है 10 पावर 9। और जब गीगा की वैल्यू को हम 10 पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टेरा की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह
आपने डीसी की वैल्यू को 10⁻⁻1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको 10⁻⁻1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेंटी की वैल्यू आ जाती है विच इज इक्वल टू 10⁻²। इसी तरह जब हम सेंटी को 10⁻1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मिली की वैल्यू आ जाती है विच इज 10⁻3। लेकिन मिली के बाद आपने 10⁻1 के बजाय 10⁻3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। जब मिली को हम 10⁻3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइक्रो की वैल्यू आ जाती है विच इज इक्वल टू 10⁻6। इसी तरह नैनो के लिए भी आपने इसको 10⁻3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह पीको के लिए भी आप इसको 10⁻3 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पीको की वैल्यू आ जाती है एंड सो ऑन। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आप इस ट्रैक के मदद से इसकी वैल्यूज भी याद कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स भी याद कर सकते हैं। तो प्रीफिक्सेस को याद करने के लिए आपने इन 2 सेंटेंसेस को याद करना है। जब आप इसको याद करेंगे तो इसकी मदद से आप प्रीफिक्सेस लिख सकते हैं और इस दूसरे ट्रैक की मदद से आप इसकी वैल्यूज यानी फैक्टर्स भी याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये ट्रैक्स आपके लिए मददगार साबित होगी। थैंक यू।